कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म का यह अद्भुत खजाना संसार भर में निवास कर रहे हिंदुओं तक पहुंचे। इस बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद। पिछली कथा में हमने महारानी कुंती द्वारा देवताओं का आह्वान करके 3 पुत्र प्राप्त करने की चर्चा की थी। इस कथा में हम रानी माद्री द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए जाने की कथा की चर्चा करेंगे। जब महारानी कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र की सहायता से 3 देवताओं के माध्यम से 3 पुत्र प्राप्त हो गए, तब एक दिन महाराज पांडु ने महारानी कुंती से पुनः अनुरोध किया कि तुम प्रजा की प्रसन्नता के लिए एक कठिन कार्य और करो, जिससे तुम्हारा यश इस संसार में फैल जाएगा। वह कार्य यह है कि तुम माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न करने के लिए अपने मंत्र का उपयोग करो। इस पर महारानी कुंती ने रानी माद्री से कहा कि बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें उसी देवता के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। इस पर रानी माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। अश्विनी कुमारों ने उसी समय प्रकट होकर माद्री को नकुल एवं सहदेव के रूप में जुड़वां पुत्र प्रदान किए। ये दोनों बालक अत्यंत सुंदर तथा विनयशील थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि ये दोनों बालक बल, रूप एवं गुणों में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से संपूर्ण जगत में प्रकाशित होंगे। जब शतशृंग पर्वत पर निवास करने वाले सिद्धों, चारणों, ऋषियों एवं तपस्वियों ने इस भविष्यवाणी को सुना तो वे सब राजा पांडु को बधाई देने के लिए आए। सबसे बड़े राजपुत्र युधिष्ठिर का नामकरण तो आकाशवाणी के माध्यम से पूर्व में ही किया जा चुका था। अब ऋषियों ने शेष पुत्रों के नामकरण किए तथा उन्हें भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम दिए। ये सभी राजपुत्र 1-1 वर्ष के अंतराल से उत्पन्न हुए थे, किंतु केवल नकुल और सहदेव जुड़वां थे। इस प्रकार राजा पांडु का पितृ ऋण भी चुक गया। वे अपनी रानियों सहित शतशृंग पर्वत पर रहते हुए अपनी तपस्या करते रहे। 5 बालक भी ऋषि पुत्रों के साथ खेलते हुए बड़े होने लगे। बहुत से लोग, विशेषकर कुतर्की, नास्तिक एवं विधर्मी लोग इस बात को लेकर सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों पर कटाक्ष करते हैं कि यह तो मर्यादाहीन आचरण है, किंतु हमें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि वेदों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित देवता कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे अतीन्द्रिय हैं तथा दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। दिव्य होने के कारण ही उन्हें देवता कहा गया है। अतः महारानी कुंती ने महर्षि दुर्वासा से प्राप्त दिव्य मंत्र के माध्यम से 3 देवताओं का आह्वान करके जिन 3 पुत्रों को प्राप्त किया, वे मनुष्यों की प्रजनन प्रक्रिया से नितांत अलग थे। जिस प्रकार आज भी परग्रही जीवों के बारे में ये अनुमान है कि वे अपनी मानसिक शक्ति अर्थात इच्छा मात्र से ही धरती की किसी भी स्त्री को गर्भवती कर सकते हैं, वे किसी भी मनुष्य की स्मरण शक्ति नष्ट कर सकते हैं, वे मनुष्यों में अपने संकल्प मात्र से जैविक बदलाव कर सकते हैं, उसी प्रकार उस काल के देवता भी अपनी संकल्प शक्ति से ही किसी भी स्त्री को गर्भवती कर सकते थे। महारानी कुंती एवं रानी माद्री के पुत्र उन्हीं दिव्य देवताओं की संतानें थे। अतः वे देवताओं के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए थे। यदि कुंती एवं माद्री द्वारा उत्पन्न 5 पुत्रों के जन्म में किसी प्रकार का अनैतिक आचरण होता, परिवार रूपी संस्था का अनादर होता अथवा परपुरुष सेवन का भाव होता
तो महाराज पांडु महारानी कुंती एवं माद्री को इस प्रकार की संतानोत्पत्ति करने की कभी भी आज्ञा नहीं देते। यदि ये पांचों पुत्र किसी पर पुरुष की संतान होते तो महाराज पांडु उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते, न ही कौरव राजकुल इस बात को स्वीकार करता। अतः कुतर्कियों एवं विधर्मियों के आक्षेप गलत हैं। जब महाराज पांडु तथा उनके परिवार को शतशृंग पर्वत पर निवास करते हुए कुछ समय बीत गया, तब काल ने महाराज पांडु पर मृत्युपाश फेंकने का निर्णय लिया। वसंत ऋतु में एक दिन महाराज पांडु छोटी रानी माद्री के साथ सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तब अचानक ही महाराज पांडु ने कामग्रस्त होकर रानी माद्री को पकड़ लिया। महाराज पांडु काम वासना में इतने अंधे हो गए कि वे माद्री के बार बार स्मरण दिलाने पर भी ऋषि द्वारा दिए गए शाप को याद नहीं रख पाए और उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज की मृत्यु हुई जानकर दोनों रानियों ने एक दूसरे से अनुरोध किया कि वह पांडु पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर चली जाए ताकि मैं महाराज के साथ सती हो सकूं, किंतु माद्री ने सती होने का हठ पकड़ लिया। इस प्रकार रानी माद्री तो सती हो गई और महारानी कुंती पांडु पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। जब सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास को ज्ञात हुआ कि महारानी कुंती पांडु पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई है, तो वेदव्यास ने हस्तिनापुर आकर माता सत्यवती से कहा कि अब आपका हस्तिनापुर में रहना उचित नहीं है, अतः आप अंबिका तथा अंबालिका को लेकर वन में चली जाएं तथा वहां योगिनी बनकर योग करें। अब इस महल में कुल नाश के षड्यंत्र रचे जाएंगे, उन्हें आप न ही देखें तो अच्छा है। इस पर माता सत्यवती अपनी दोनों बहुओं रानी अंबिका एवं अंबालिका के साथ हस्तिनापुर के महलों से निकल गई और जंगलों में जाकर तप करने लगी। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने अपनी देह त्याग दी। पांडु पुत्रों के हस्तिनापुर आगमन के साथ ही चंद्रवंशी राजाओं की पुरानी परंपरा समाप्त होती है तथा चंद्रवंश की परंपरा एक नए युग में प्रवेश करती है। इस नई परंपरा के आरंभ होने की चर्चा हम अगली कथा में किंचित विस्तार से करेंगे। अगली कथा में देखिए, देवताओं और मनुष्यों का मिश्रण बन गए चंद्रवंशी राजा।